आप सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर। माय चैनल इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। आज आपके सामने एक नई थ्योरम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रोज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम दोनों बहन बहन हैं। रोज थ्योरम बोलता है एफ डैश सी बराबर 0। पहले हम क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश सी 0 पुट करेंगे, वहां से सी का मान निकालेंगे। जो सी का मान निकल के हमारे इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करेगा, अगर सी का मान ए और बी के जस्ट बीच में, ना बराबर ना इसके बराबर, दोनों के बीच में अगर एग्जिस्ट करता है तो हेंस रोज थ्योरम इज वेरीफाइड। उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी बड़ी बहन आपके सामने है, उसका नाम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। यूनिवर्सिटी की बात करें, सीधा क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में बोलेगा स्टेट एंड प्रूव दैट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इस पूरे का सार ये है कि जो हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी ए। क्या बोलता है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस क्वेश्चन में कहेगा कि इसका प्रूफ दिखाना है। ये स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट जैसा है आपको वैसा ही याद करना पड़ेगा। सिंपल तरीका आपके सामने, आप लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, हम लिखेंगे इफ एफ एक्स इज फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल पर, इसको बोलते हैं ए कोमा बी। सिंपल लिखना है आपको, एफ एक्स इज फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कोमा बी। इसके दो लाइन हमारे पास हैं, दो इसके स्टेप हमारे पास हैं। पहला बोलता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जो हमारा एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए कोमा बी पे। सेकंड बोलता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएट ऑन ओपन, और उसकी जो हमारा x होता है उसका वैल्यू होना चाहिए a लेस देन x लेस देन b। c की तरह x का मान होना चाहिए a और b के बीच में। आइए दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलता है इसका f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बी माइनस ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतना आपको स्टेटमेंट 100% याद करना है। बार बार लिखेंगे आप, आपको याद हो जाएगा। अब यहां से हम इसका प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ? सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आइए नीचे आगे लिखेंगे वी चूज एफ ए इक्वल टू एफ बी। देखिए दोस्तों, ये स्पष्ट है आपको। 3 स्टेप आपके ये हो गए, 2 स्टेप आपके हो गए, ये 5 लाइन आपको याद करनी है। बार बार लिखेंगे, आपको बार बार याद हो जाएगा। अब मैं आपके साथ देखिए क्या करना है हमको। नाउ हमने चूज किया कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। इस एफ ए का मतलब है कि अगर हम एक्स के स्थान पे ए पुट कर दें तो मेरे पास एफ ए का मान निकल के आ जाएगा। इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम x के स्थान पे b पुट कर देंगे तो मेरे पास एफ बी निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा निकल के। नाउ इस x के स्थान पे a पुट करने पे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, एफ ए प्लस ए इक्वल टू ये वाला एफ बी, यानी कि जहां पे x है क्या पुट करना है, b पुट करना है। क्या निकल के आएगा, एफ बी प्लस ए बी। जहां पर x था वहां हमने a पुट कर दिया, अगले में हमने b पुट कर दिया। नाउ हमें किसका मान निकालना है, कैपिटल A का। तो क्या करेंगे, जो मेरे पास a है उसको मैं एक तरफ ले जाऊंगा, ये इधर आके माइनस का हो जाता है, आप सब जानते हैं। एफ बी सेम, इसमें से मेरा एफ ए लेस हो जाएगा। देखिए झलक मेरे सामने आ चुकी है। देखिए एफ बी माइनस एफ ए मुझे प्राप्त हो चुका है, एफ बी माइनस एफ ए। नाउ वी हैव टू नीड b माइनस ए। देखिए क्या करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से a कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, कैपिटल A। मेरे पास आएगा a माइनस बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये a माइनस बी कैसे आया, a कॉमन लिया a माइनस, बट वी हैव टू नीड, मुझे आवश्यकता है किसकी, b माइनस ए की। क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस बाहर आ जाएगा। यहां से क्या होगा, b प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा। अगेन सेम लास्ट स्टेप देखिए इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस ए। माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी,
यहां से निकल के आएगा माइनस ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, वहां से मेरे पास मान प्राप्त हुआ माइनस ए का दिस। नाउ फॉर्मूले पे आइए वापस, वी हैव टू नीड एफ डैश सी। जब जब एफ डैश का मतलब क्या होता है, एफ डैश मुझे प्राप्त होगा जब मैं दिए हुए क्वेश्चन का डिफरेंशिएट निकालूंगा। स्टेप क्या है मेरे पास, देखिए बड़ा वाला एफ एक्स इक्वल टू छोटा एफ एक्स प्लस ए एक्स। अगर मैं इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ डैश। देखिए कैसे करेंगे, यहां पे कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस है इधर, देखना ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस कांस्टेंट का सेम रहता है, जब भी किसी x पद की मल्टीपल होती है और x का होता है 1, दिस इज द a। नाउ पुट x के स्थान पर c पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू c कर दीजिए, पुट x इक्वल टू c। सो वी हैव f डैश c इक्वल टू f डैश c हो जाएगा और प्लस का a। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला एफ डैश सी बराबर 0 पुट करने पर, किससे, रोज थ्योरम से। ध्यान करिए, रोज थ्योरम बोलती है एफ डैश सी बराबर 0, तो क्या करेंगे, एफ डैश सी का मान 0 पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहां पे स्पेस है मेरे पास, यहां हम लिख सकते हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0 बाय रोज थ्योरम, एफ डैश सी इक्वल टू 0 बाय रोज थ्योरम। नाउ वी पुट 0 इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए। क्या करेंगे यहां से, नाउ माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, या सीधा लिख सकता हूं मैं, सीधा एफ डैश सी इक्वल टू माइनस ए। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, केवल एक लाइन बची है। ये स्टूडेंट्स केवल एक लाइन लिखनी है लास्ट आपको। नाउ वी हैव एफ डैश सी इक्वल टू माइनस ए, मेरे पास माइनस ए की वैल्यू है, बताइए क्या है, ये माइनस ए की वैल्यू मेरे पास है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। माइनस ए का मान यहां पे रखने पर, माइनस ए के स्थान पे क्या वैल्यू है मेरे पास माइनस ए का। सो नाउ वी राइट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। हैंस प्रूव्ड, हैंस यस, ये तीसरी हो गया, हैंस प्रूव्ड। और ऐसे नहीं करना है आपको, इसको क्या करेंगे, आप घर पे जाके पहले आप देख के सॉल्व करेंगे इसको, फिर अपना पेन लेंगे, डायरी लेंगे, रफ लेंगे, उस पे बिना देखे आंख बंद करके आप बैठेंगे, सुबह के टाइम में 100% से आपका प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही रहना है आपको क्या करना है, लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना है और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।